हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? चलो, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा लिक्विडिटी के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। जो मेरा कॉन्सेप्ट होता है, जो मेरा परसेप्शंस होता है, वो मैं बताऊंगा मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ मार्केट में कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर किसी भी जो मूवमेंट होता है उसके पीछे का लॉजिक मैं कैसे क्या सोचता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना एक सेटिंग दिखाता हूँ इसका। ये मैंने खुद डेवलप किया है। ये है ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैंने इंडिकेटर ये खुद डेवलप किया है। इसमें तीन ईएमए है, 950 945। ये कुछ अदर सेटिंग्स है इसका, उससे मैटर नहीं है। जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इसीलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। इजी है, कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इजी है, लेकिन बस उसका कुछ रिलेशन नहीं है इसी से जो मैं बताऊँगा। ठीक है, ये मैं आपको बताना था। उसके बाद से ऑर्डर ब्लॉक और एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक ऑन ऑफ करने के लिए है। ये जो आप देख रहे हो रेड ग्रीन, ये ऑर्डर ब्लॉक है। और फेयर वैल्यू गैप, जिस कैंडल के अंदर जितना फेयर वैल्यू गैप है ऑटोमेटिक मार्किंग हो जाती है कि कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, वो है फेयर वैल्यू गैप। मैं चाहूँ तो उसको शो करा सकता हूँ, चाहूँ तो उसको हाइड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे था, अभी हाइड हो गया। अभी देखो फिर से मैं ऑन करूँगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। कहाँ पे दिखाना है, नहीं दिखाना है। ठीक है, चलो नीचे लिक्विडिटी में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्किंग करता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज़्यादा वेट करना होता है और समटाइम्स वी कांट फाइंड। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रहता है तो 4 आवर भी 1 आवर के अंदर आता है। और 1 आवर एक बेस्ट आइडियल टाइम फ्रेम होता है लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए मैं 1 आवर यूज़ करता हूँ। आप 1 आवर यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि समटाइम्स 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि मार्केट ने एक अच्छा रेट कैंडल क्लोज किया, बट आप ही जानते हो कि भाई ये भी कैंडल में वीक बनते हैं। तो जैसे ही क्लोजिंग आएगी, आप 2 मिनट भी रोक करके अगर एंट्री बना लोगे तो नेक्स्ट कैंडल में आपको लॉस हो सकते हैं, क्योंकि वो रिवर्स करके थोड़ा वीक बनाने के लिए टॉप पे जाते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आइडल 1 आवर का यूज़ करता हूँ। ठीक है, नीचे कुछ लिक्विडिटी है कि जो लाइंस आते हैं उसके बारे में मैं बता दूंगा अभी। लिक्विडिटी मतलब बेसिकली आप देखोगे रेड और ग्रीन लाइंस आ रहे हैं इसमें, जो कि प्रीवियस 5 डे का लिक्विडिटी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्किंग करता है। और ये है हमारा लिक्विडिटी शो, जो लिक्विडिटी स्विप हो चुका होगा। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम वो बेसिकली 21 लास्ट कैंडल तक का दिखेगा और वो ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, कुछ एक बार मैं डेमो दिखाता हूँ, फिर से मैं हाइड कर दूंगा इसको, अभी इसका काम नहीं है। तो ये रहा कुछ इस तरीके से, देखोगे रेड रेड ग्रीन कैंडल है। ग्रीन नीचे होगा, ये ग्रीन कैंडल्स हैं जो लिक्विडिटी मार्केट ने ले चुका है, ग्रैब कर चुका है। वो अभी ब्लैक कैंडल हो चुके हैं। ठीक है, चलो एक सेकेंड में। ओके, तो आई थिंक मैं इंडिकेटर समझा चुका था आपको। ठीक है, और अब बात करेंगे हम सप्लाई एंड डिमांड जोन पे। ठीक है, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम क्या काउंट करते हैं मार्केट में। अगर किसी भी पॉइंट को मार्केट बार बार वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, सपोज ये ये इधर, तो इस जोन को, इस पूरे जोन को हम एज अ सबको एज अ रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये जोन हो गया, कोई पॉइंट नहीं होता इधर। हो सकता है इधर से यहीं से रिजेक्शन ले ले, हो सकता है यहाँ से ले। यहाँ से मतलब एकदम टॉप पे नहीं, थोड़ा सा स्वीप करता है मार्केट प्रीवियस अपने लिक्विडिटी को, है ना। मतलब एक जोन है, इधर कहीं से ले सकता है रिजेक्शन। ठीक है, सेम थॉट इसमें भी होता है सपोर्ट में कि एक जोन है, इस जोन में से कहीं से भी हो सकता है टच करके चला जाए, हो सकता है इसको पूरा लिक्विडेट करके जैसे ये सब जा रहा है ऐसे जाए। क्लोजिंग बस एक बढ़िया कैंडल इसके नीचे नहीं होना चाहिए। बढ़िया कैंडल जैसे कि ऊपर से रिजेक्शन है तो एक जोन बन जाएगा। अगर बढ़िया पूरा स्वीप कर दिया, एक बढ़िया यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, तो हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि नेक्स्ट कैंडल भी अपसाइड में ही जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, अब ये जोन है, एक रफली होता है, ये एनालिसिस होता है जो रफली जो कोई भी ट्रेडर ऐसे या फिर पर्सन ऐसे जोन बनाते हैं कि ये एक सप्लाई एंड डिमांड जोन है यहाँ से। ठीक है, चलो अब इसको हटाते हैं अपन। ये तो 2 लाइन थी, इसका कोई काम नहीं है। ओके,
अब हम मार्क करेंगे इसमें ऑर्डर ब्लॉक में। एक बार इसका ये दिखाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक कैसे ये मार्क करता है। मार्केट जब भी अपने प्रीवियस वॉल्यूम के 1.5 या फिर 2.1 गुना ज़्यादा स्पाइक होते हैं किसी कैंडल में या फिर उसके नेक्स्ट कैंडल में, तो प्रीवियस कैंडल या फिर सेम कैंडल में, जैसे कि इसमें 2.1 या फिर 1.5 से ज़्यादा की प्रीवियस कैंडल से, प्रीवियस 5 या 9 कैंडल से ज़्यादा इसमें स्पाइक आया अकेले में, तो इसको ऑर्डर ब्लॉक एज अ मार्केट ये मेरा ये इंडिकेटर कंसीडर करता है। ठीक है। और उसके बाद अगर फेयर वैल्यू गैप बना तो मार्केट के फॉल करने दो, दोबारा जब ऑर्डर ब्लॉक पे आए तो दोबारा से सेल कर दो आप। समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है इसका? देखो, मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फेयर वैल्यू गैप बना, जब मार्केट यहाँ पे आया तो दोबारा से एक आप इस कैंडल में यहाँ पे बाई करो, इसके नीचे आप बाई करते हो, मान लो 900 600 700 पे बाई करते हो एक का रेजिस्टेंस सपोर्ट, और इसके नीचे का एसएल 600 700 99, यहाँ पे आपका एसएल जाता, फिर अब आपका डायरेक्शन में आता मार्केट, और बहुत बड़ा आपको भी टारगेट नहीं मिल पाता, 50 पिप्स ही मिलते हैं। ठीक है। इसमें तो नहीं करेंगे क्योंकि इसका फेयर वैल्यू गैप बहुत बढ़िया नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है। और इनफैक्ट मुझे मेरा अगर इसमें रहता तो मैं यहाँ पर भी रिस्क नहीं लेता, क्योंकि ये कैंडल बहुत ही बड़ा रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है। ऊपर से लिक्विडिटी लिया है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, अगर आप केवल फेयर वैल्यू गैप देखते तो आप डेफिनेटली एंट्री बनाते हैं यहाँ पे, बट मैं इसको अभी मार्क करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, इस ध्यान रखता हूँ मैं इसको, 1 बजे का कैंडल है, मैं बताऊंगा कि इस जोन पे मैं क्यों नहीं परचेस करता, क्यों नहीं खरीदता, मैं इसका रीज़न बताऊंगा। मैं एज अ विजुअल देख करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाद फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, उसके ऊपर मार्केट गया, दोबारा फेयर ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो बाई करना है। ये हमारे केवल ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। अभी मैं आपको जब लिक्विडिटी स्वीप दिखाऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा भाई क्यों नहीं बाई करना था यहाँ पर। ठीक है। ओके, तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, दो चीज़ समझा दिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट में मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ये एक चीज़ और बेसिक का ही है, सारा चीज़ें बेसिक अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ भी इसमें कुछ एडवांस नहीं बताया मैंने। ठीक है। सारी चीज़ें ये बेसिक की ही थी। सबसे पहले ये चीज़ मार्केट में इनिशियल में बताना चाहिए था मुझे। सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, आप इंडिकेटर कुछ डिजाइन करते हो तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या समझो, मार्केट में किस बेसिस पे मूव करता है, बाई सेल होता है, जो बाई सेल होता है उसको कहते हैं वॉल्यूम। मार्केट में सबसे पहले ऑर्डर्स आते हैं, मतलब एक वॉल्यूम आता है, तब जा करके मार्केट में कुछ इनिशिएट होता है। ठीक है। सबसे पहले मार्केट में यहाँ पे वॉल्यूम आया, ठीक, तब जा करके कैंडल्स बनते हैं, जब वॉल्यूम आते हैं कुछ डिसीजन फिक्स हो जाता है 1 मिनट में, भाई सबसे ज़्यादा बायर्स थे तो ग्रीन कैंडल बना, सेलर्स थे तो रेड कैंडल बना, तब जा करके वॉल्यूम बनता है, कैंडल बनते हैं वॉल्यूम के बाद। जब कैंडल बन जाते हैं तब जा करके कुछ चार्ट पैटर्न बनता है, मानो ये कैंडल बन गए हैं इतने सारे, तब जा करके कुछ यहाँ पे चार्ट हमें दिख रहा है, ये कैंडल यहाँ पे बन चुके हैं, तब जाके यहाँ वी शेप हमें दिख रहा है, चार्ट पैटर्न है। ठीक है। ट्रेल लाइन कब बनता है, जब कैंडल बन जाते हैं, चार्ट पैटर्न बन रहा है वी शेप, चार्ट पैटर्न के बाद ही ट्रेंड लाइन भी बनता है। चार्ट पैटर्न मानो यहाँ वी शेप बना है, हम ट्रेंड लाइन देखेंगे तो या तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे आप कह सकते हो ऐसा, यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है हमें, माइनर सा। ठीक है। एज ए सपोर्ट, बट ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा बिगर मुझे नहीं दिख रहा है जिसको हम ट्रेंड लाइन मान सकें, एक कंटिन्यू जो जिसको रिस्पेक्ट करे ट्रेंड लाइन के जैसे, वो एक चैनल वाला ही होता है, यहाँ नहीं दिख रहा है बट वो होता है। ठीक है। वो आपने कभी देखा होगा कि भाई एक ऐसे चैनल में मूव कर रहा है, उसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है। वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस उसमें दोनों होते हैं, या फिर सिंगल होता है केवल ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट एक पॉइंट लाइन है, एक लाइन है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, या फिर एक रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है। वो होता है ट्रेंड लाइन। पहले वॉल्यूम, कैंडल, चार्ट पैटर्न, तब जा करके ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न बन जाते हैं चार्ट वगैरह, तब जाकर हम ट्रेंड लाइन उस पर ड्रॉ करते हैं, इतना समझिए। ठीक है। जब ट्रेंड लाइन बनता है तब जा करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कुछ देखते हैं, चार्ट पैटर्न बनने के बाद ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कुछ मिलता है। मानो ये चार्ट पैटर्न इतने सारे बन चुके हैं, तभी तो हम यहाँ पे सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, ट्रेंड लाइन कुछ फॉर्म देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के पास में होता है लिक्विडिटी जोन,
ट्रेंड लाइन के पास में होता है लिक्विडिटी जोन। सब ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के पास में ही लिक्विडिटी जोन भी होता है, जस्ट उसके ऊपर एबव। लिक्विडिटी जोन बेसिकली मैं 1 आवर के कैंडल का काउंट करता हूँ। 1 आवर के वीक के हाई और वीक के लो के नीचे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है। मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। वीक कब बनता है? छोटे मोटे रिटेलर्स से नहीं बनता है वीक। वीक बनता है जब बड़ा ऑर्डर पंच होता है, ठीक है। जैसे कि मार्केट यहाँ से एक अच्छी रैली कर रहा था, मार्केट इधर आ जा, हाँ, मार्केट यहाँ से एक अच्छी बाइंग में जा रही थी, रैली कर रहा था, ठीक है। ऊपर से थोड़े से ऑर्डर पंच हुए जब ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुआ इस जोन में, यहाँ पर इस जोन के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा सा बल्क में ऑर्डर पंच हुआ, तब जा करके मार्केट थोड़ा नीचे आया, ठीक है। वीक बना जब ऑर्डर बड़े पंच होते हैं मार्केट के प्रीवियस ऑर्डर से, तब जा करके वीक बनते हैं। मतलब जिस मार्केट में, जो मार्केट सपोज करो 100 लोगों ने खरीद के ऊपर लेके गए, ऊपर से 200 लोगों ने सेल कर दिया, तो 100 लोग कम हो गए, 150-200 लोग भारी पड़ गए, तब जा करके ये लोग फिर से नीचे आ गया, एवरेज हो गया। समझ रहे हो? ये होता है वीक, मतलब ऊपर से सेलर्स ज़्यादा हैं। इमोशंस को पढ़ना सीखो, मार्केट में लोगों को पढ़ना सीखो, चार्ट को पढ़ना सीखो, स्टोरी बनाओ, तब समझ में आएगा कुछ है, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ से सेल साइड में और गया, और भी ज़्यादा लोग एग्रेसिव जब यहाँ पे क्लोज किया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, तो यहाँ से और भी लोग सेल किए, नीचे आया मार्केट। फिर नीचे से कुछ बायर्स आए जो कि इधर से बाइंग लेके गए थे, दोबारा शॉर्ट पंच हुआ, ये इसमें स्ट्रॉन्ग बाइसनेस था, ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग था। जब मार्केट ऊपर गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जैसे सेल किए थे तो इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा, कुछ निकले होंगे, कुछ नया ऑर्डर आया होगा बाइंग का, और प्रॉफिट बुक करेंगे, वो भी बाई करेंगे, कुछ नया ऑर्डर आया, ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ से अगेन यहाँ पे क्लोजिंग आई थी, अगेन यहाँ पे सेल साइड में, यहाँ से मार्केट पर ऊपर गया होगा यहाँ तक, जो प्रीवियस जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे सबका ऑर्डर यहाँ पे खा गया मार्केट, ठीक है। कुछ ऊपर से बायर्स आए हुए हैं, कुछ सेलर्स ऊपर यहाँ से सेल किए होंगे, ठीक है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई होगी। फिर मार्केट नीचे डंप है। जब बड़ा ऑर्डर पंच होता है, बाइंग से ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर पंच होता है, तब जा करके ये मार्केट नीचे आता है, ठीक है। या फिर किसी भी वीक तभी बनता है जब उसकी इनिशियल पोजीशन से ज़्यादा एक सेकेंड लार्जर वेल, या फिर वेल कह लो, जब एंट्री बनाती है एक पोजीशन से ज़्यादा, तब मानो एक ट्रक गया, ट्रक के आगे हैवी ट्रक आ गया, उससे बड़ा वाला, तो एक्वायर कर लेता है, उस ऑर्डर को, पूरे पोजीशन को खा जाता है, तब जा करके वहाँ वीक बनती है। मतलब वीक में हम कह सकते हैं कि एक बड़े प्लेयर की एंट्री होती है एवरी वीक के हाई एंड वीक के लो पे। यहाँ पे वीक का लो आया तो यहाँ पे बड़े पोजीशंस यहाँ पे इंटर किए होंगे, तब जा करके ऊपर थोड़ा क्लोज किया। यहाँ पे वीक आया तो यहाँ पे बड़े पोजीशन से यहाँ पे एंट्री हुई, तब जाकर के यहाँ सेलिंग में गया मार्केट, समझ गए। उसीलिए मैं जो लिक्विडिटी मार्क करता हूँ वो 1 आवर के कैंडल के वीक के हाई और वीक के लो पर मार्क करता हूँ, ठीक है। हाँ, ये वाले जोन पे जो था, मैं यहाँ पे आपको लिक्विडिटी दिखा रहा था ना, यहाँ पर है ना, मैं अब लाइन को एक्टिव करता हूँ, ये लाइंस को, लिक्विडिटी लाइंस को, ठीक है। यहाँ पे कहा था ना, ये देखो लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप हुआ है, थोड़ा स्विप हुआ है कि नहीं हुआ है, तब जाकर का मार्केट यहाँ नीचे फॉल किया है, ठीक है। हॉस्पच हो गया, इसको हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट इतना अच्छा बुलिश बाइंग साइड में गया है, लेकिन प्रीवियस जो था हाई उसका लिक्विडिटी बस खाया है, बस यहाँ पे लिक्विडिटी खा करके जस्ट मार्केट नीचे डंप हुआ है, समझ रहे हो। ये देखो यहाँ पे बस लिक्विडिटी लिया मार्केट, फिर नीचे ऊपर चला गया, नीचे का लिक्विडिटी लेकर के, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें इसको भी हाइड कर दो, ठीक है। अब देखो इसमें लिक्विडिटी जो लिया मार्केट, हम कैसे, मानो इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइसनेस थी, हम कैसे यहाँ पे क्यों सेल करेंगे। पहली बात,
जितने लाइन्स हैं मार्केट ने उतने आवर की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। 3 लाइन्स को यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट ने लिक्विडेट किया है, मतलब लिक्विडिटी 3 आवर की लिक्विडिटी मार्केट ने एक कैंडल में लिया हुआ है। नेक्स्ट कैंडल जस्ट रेड कैंडल बना, उसके अगेन कैंडल जब यहाँ पे रेड बना और इस कैंडल की जो प्रीवियस जो लिक्विडिटी वाली कैंडल थी उसको नीचे क्लोज किया। अब यहाँ पे मार्केट में एक सेल साइड का क्या कहते हैं उसको अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल करो, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ का, नीचे बड़ा टारगेट आपका रहेगा प्रीवियस लिक्विडिटी जोन के आसपास तक। प्रीवियस लिक्विडिटी यहाँ पर है, प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर है, इसके आसपास में यहाँ तक आपका टारगेट बना लो। ऐसा ऐसा सिंपल। फिर मार्केट ने यहाँ से कंसोलिडेट किया। तो देखो प्रीवियस जो कैंडल था मार्केट का वो 1:30 से मतलब 1:30, हाँ 12:30 से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये कैंडल, ठीक है। 1:30, 12:30 से 1:30 तक की कैंडल, ये हाई है ये लो है, ठीक है। इसका जो लिक्विडिटी है एक सबसे हाई यहाँ पे लगा है, सबसे लो यहाँ पे लगा है। मार्केट ऊपर गया, अपने हाई को नहीं टच किया। प्रीवियस जो यहाँ से सेलिंग आई थी लिक्विडेट करके उसका 0.6 के लेवल के आसपास से नीचे आया, प्रीवियस लो को टच किया, थोड़ा और बाइंग में गया, बट इधर कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट बहुत लंबे टाइम तक। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इधर कोई ट्रेड नहीं है, फालतू का स्टॉप लॉस ही जाना है, ठीक है। ये आपको चार्ट देखो, ये आपको चार्ट बनने के बाद दिख रहा है यहाँ पे। ये मैं डिलीट करता हूँ, ये फालतू की ज़्यादा हॉस्पिस रहेगा ना तो आप कन्फ्यूज हो। ये जो आप मार्किंग देख रहे हो ना यहाँ पे लाइंस, भाई यहाँ से मार्केट ऊपर गया है एटलीस्ट 14 पॉइंट, लेकिन ये आप उस टाइम पे यहाँ पे बाइंग ऑर्डर नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप इसके नीचे लिक्विडिटी है। आप सोचोगे यार यहाँ तक तो आएगा, एटलीस्ट सपोर्ट यहाँ पर है, यहाँ से तो बाइंग में जाने वाला नहीं है, ठीक है। और ऊपर से सेलिंग आ रही है तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही होगी। अगर मैं आपको केवल उतना ही कैंडल चार्ट दिखाऊँ यहाँ तक की, तो आपकी कितने वही एक्सपेक्टेशन है कि भाई यहाँ से मार्केट सेल साइड में आ रहा है कंटिन्यू, यहाँ से सेलिंग है, बाइंग में जाने की कोशिश किया नहीं किया, सेल साइड में आ रहा है मार्केट, यहाँ से एक बार इस सपोर्ट तक आ सकता है, यहाँ से आप बाइंग नहीं करोगे। साइकोलॉजी आपका साथ नहीं देगा, माइंड आपको नहीं कहेगा बाई करने के लिए, तो ये मूव आप कैप्चर नहीं कर सकते, इसको आप भूल जाओ, ठीक है। बनने के बाद देख रहे हो कि भाई 14 140 पिप्स 100 पिप्स मूव किया, उस टाइम पे आप नहीं लोगे इस ट्रेड को। अब देखो ट्रेड कौन से ट्रेड को आप लोगे। अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, यहाँ पे अगर आप सेल किए रहते हैं तो नीचे 1704, यहाँ पे आपका कोई सेटअप नहीं बनता नहीं, क्योंकि मेन कैंडल ये है और लिक्विडिटी वाली वो वाली कैंडल नहीं है जो ग्रैब दिख रहे हैं, सारे कैंडल ओवरलैप है। तो इस कैंडल में इस चार्ट में आप सेल नहीं करोगे, सेल आप इधर करोगे जब इतनी बढ़िया बाइंग आई, इस रेट के बाद बाइंग आया, अगेन सेलिंग आया, इधर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। इधर नहीं करोगे, यहाँ नहीं करोगे, यहाँ कर सकते हो। आपको टारगेट एक बार में नहीं आएगा, 2-3 बार इधर आएगा, लेकिन बड़ा टारगेट इधर दिख रहा है आपको, ठीक है। फिलहाल में भी अभी वही हाल है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ सपोर्ट भी लिया तो प्रीवियस जो लो था उसका लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है मार्केट, केवल यहीं से नहीं मूव किया है। मैं मार्केट में तब तक अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप कहोगे यहाँ पर भी लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने 3 आवर की, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट आया है तो देखो कि जो कैंडल जो होता है ना क्लोजिंग का बढ़िया नहीं है, यहाँ से आया रिजेक्शन तो लिया है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है, लेकिन जो रिवर्सल वाली कैंडल होती है वो एटलीस्ट ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी। प्रीवियस जो 2 कैंडल है इसके ऊपर या इधर कहीं क्लोज होनी चाहिए थी, तब चांसेस था कि मार्केट एक रिवर्सल आ सकता है, लेकिन नहीं हुआ। प्रीवियस 2 कैंडल के वीक के हाई के नीचे ही क्लोज हुआ है यहाँ पे मार्केट, और अगेन रेड कैंडल है, तो यहाँ पे बाइंग साइड में तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल में मार्केट में यहाँ पे कोई बाइंग मुझे नहीं, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। वेट करो, यहाँ पर वेट करो मार्केट में। अभी देख लो कितना ये ओवरलैप वाली कैंडल है, सपोज करो यहाँ से आप बाई किए, इतना बड़ा बाइंग गया, अगेन इतना बड़ा सेलिंग, बाद में आपको दिख रहा है बनते हुए कैंडल में, आपको बाद में दिख रहा है कि भाई यहाँ पे वीक था ग्रीन कैंडल बना, लेकिन जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो आप डाउट में रहोगे भाई इतनी बड़ी सेलिंग के बाद सेल में जाएगा कि बाइंग में जाएगा। ओवरऑल 45 EMA के नीचे रहेगा, तो
तो अभी बस वेट करो, अभी कोई बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। अभी कोई लिक्विडिटी या हंटिंग या लिक्विडिटी जोन हमें नहीं दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम का वीक का हाई एंड वीक का लो मार्क करो एवरी कैंडल का, ठीक है। तब जा करके उसको छोटे टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करो, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल क्लोज होता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, और मानो आपको सेल करना है तो थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो। मानो 1 घंटे का एक कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, आपको सेल करना है, लेकिन ये बढ़िया यहाँ पे सेलिंग का सेटअप नहीं है। आई डोंट, कहाँ पे समझाऊँ मैं आपको, यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो कि सेल साइड का सेटअप भी दिख रहा है मुझे। मानो एक कैंडल, 1 घंटे का कैंडल यहाँ पे बना, एक बढ़िया क्लोजिंग दिया, नीचे क्लोज है, इसके नीचे भी, इस प्रीवियस लो के नीचे और इस कैंडल के भी नीचे, ठीक है, आसपास में बॉडी के नीचे क्लोज किया है। एक यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता था, ठीक है। मानो आपने यहीं पे सेल कर दिया। ये है कैंडल 14 मई के 7:30 बजे। इधर कहीं का ये वाला जो इधर क्लोज किया है, मानो आप यहाँ पे 15 मिनट, 5 मिनट पे आके देख लो, कह रहे हो भाई बढ़िया क्लोजिंग है, सेल करते हैं। यहाँ पे एक चांसेस है कि मार्केट नीचे डंप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप, अगर आप यहीं पे सेल कर देते हैं तो अब आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता। मानो आपने इधर सेल कर दिया यहीं पे क्लोजिंग, कैंडल के क्लोजिंग के जस्ट बाद, तो देखोगे आपका जो स्टॉप लॉस जाएगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जैसे कि एटलीस्ट 100 पिप्स का जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट भी 200 पिप्स का रहेगा। लेकिन अगर वही आप वेट कर लेते हो थोड़ा सा, और इस रेड कैंडल के ऊपर जब कैंडल ओवरली कैंडल क्लोज हुआ है तो थोड़ा सा ऊपर से आप सेल करो, तब आपका आधा पिप्स, मतलब कि एटलीस्ट 50 पिप्स का आपका सेल जाएगा, मतलब आधा आप स्टॉप लॉस बचा लो। तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉफिटेबल है। जब भी आपको मानो सेल साइड में जाना है, आवरली कैंडल रेड क्लोज हुआ है, आपको सेटअप अपना दिख रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो, डिस्काउंट में सेल करो उसको। मेरा कहने का मतलब ये है, डिस्काउंट में सेल करोगे तो प्रॉफिट बढ़िया होगा और स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे, समझ गए। जैसे कि आप जाते हो कहीं सामान खरीदने के लिए, सोचते हो ना भाई डिस्काउंट में मिल जाए, थोड़ा डिस्काउंट कर दे, छूट दे दे हमें, बढ़िया रहेगा, आप सोचो पैसा बचाता। तो वैसे ही चीज़ें यहाँ पर भी है, थोड़ा सा डिस्काउंट में लोगे तो लॉन्ग टर्म पे प्रेफर, मतलब बढ़िया रहेगा आपके लिए, प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम था, इतना बढ़िया रेड कैंडल था, इतना बढ़िया रिजेक्शन कैंडल आया, यहाँ से मैंने बोला था यहाँ से एक चांसेस है कि नीचे डंप हो सकता है, और अभी 32 मिनट हुए हैं, मार्केट यहाँ तक आया है, ईएमए के नीचे है, ठीक है। इतना बढ़िया रेड कैंडल के बाद इतना ग्रीन कैंडल बन रहा है 30 मिनट के, और एक क्लोजिंग होने को है। इसीलिए मैं बोला यहाँ पे अभी क्लोजिंग हो रहा है, कोई लिक्विडिटी मुझे हंटिंग नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो अभी वेट करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देख लो, एक लिक्विडिटी जो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, किसी एक साइड को टैप करने दो, एटलीस्ट किसी एक पॉइंट को टैप करिए, तभी यहाँ पे हम किसी भी डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मूव कर सकते हैं। जाना हो तो मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा सेल साइड में जाने के लिए, बाई साइड में तो मैं नहीं जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं एक्सेल साइड का लगा करके रखता हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा इस हाई के ऊपर 93.97, 50 पिप्स का ऐसा रहेगा, ऑलरेडी एक्सेल साइड का है। चलो एक लगाता हूँ। ये ट्रेड आई डोंट नो, रिमेम्बर, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कब का मेरा ट्रेड था, ठीक है। ये मेरा 10 पिप्स का ऐसा रहेगा इसमें, हाँ $10 का, ठीक है। और इसका भी स्टॉप लॉस यहीं पे ले आकर रखते हैं। अच्छा, इसका तो स्टॉप लॉस पड़ जाएगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे लाना पड़ेगा।
उसको मैंने कट कर दिया है। ये मुझे याद नहीं आ रहा है कब का ट्रेड था, ये मेरा $23 का लॉस हुआ है। 13 मई को 10 साढ़े 10 बजे खरीद के छोड़ा था, बताओ। इतना बढ़िया प्रॉफिट में मैंने ध्यान नहीं दिया था। सेट यार, कोई बात नहीं, इसको हम देखेंगे कवर करने की। ठीक है, कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ से कुछ हाइड किया हुआ था ना, यहाँ से देखेंगे। सारी चीज़ों को डिलीट करते हैं ड्राइंग को, ठीक है, इनिशियल्स से हम बना लेंगे। मैं कुछ मार्किंग किया हुआ था 1 आवर के टाइम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्किंग करता हूँ मैं इसको एक बार फिर से। के टाइम फ्रेम पे कहाँ मार्किंग किया था मैं? कैसे करते हैं, इसलिए मैं उसको आ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं सारा बैक कर रहा हूँ। कहीं तो मिल ही जाएगा। ये हो, ठीक है, यही है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं अभी तक मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया है, मतलब क्लियर करके लिया है इसमें फिलहाल, मैं अभी अब कोई दूसरा ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। स्टॉप लॉस मैंने उसी पहले ही लगा दिया है। अगर मेरे अपोजिट में जाता है तो मार्केट क्लोज हो जाए, ऑर्डर क्लोज हो जाए, और कहीं ना कहीं का लिक्विडिटी मुझे चाहिए होगा, तभी मैं दूसरी साइड के लिए प्लान करूंगा। ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे कहीं का भी कुछ ट्रेड नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, साइडवेज मार्केट पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है, अगर कैंडल ओवरलैप हो रहे हैं तो आप उस मार्केट में ट्रेड मत लीजिए। कैंडल ओवरलैप प्रीवियस जोन आपको अगर ऐसा दिख रहा है तो ट्रेड मत लीजिए। मैंने इसमें गलती क्या लिया है, आई नो, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस छोटा बना था। मैंने पहले कैलकुलेट किया कि स्टॉप लॉस कितने का जा रहा है, उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा, और उसके बाद ही मैंने ट्रेड भी लिया। ठीक है, चलो पॉज करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरे वीडियो में, अगर मैं कमेंट रीड आउट करूँगा तो। ठीक है, वैसे मैं पढ़ूँगा ज़रूर, डेफिनेटली पढ़ूँगा। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसमें समझने में, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, चलो बाय।